बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 9 अक्टूबर 2019 है और आज का ये लेक्चर हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 188 है, जो आप अभी मुलाज़ा करेंगे। इस लेक्चर में हम आपको आज जीके टेस्ट की तैयारी कराएंगे। जीके स्टैंड्स फॉर जनरल नॉलेज, जी स्टैंड्स फॉर जनरल, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज और जीके बनता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 50 टोटल क्वेश्चन होते हैं एकेडमिक्स में, 10 जनरल नॉलेज के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको याद कराएंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी करवाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो ये आपने बार बार लेक्चर सुनना है ताकि आपको याद रहे। एक दफ़ा वीडियो देखने से कभी भी याद नहीं होगा, कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी 20%, लेकिन जब आप 3-4 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो 100% आपको चीज़ें, इंसानी नफ्सियात है, इस तरह याद हो जाती हैं। तो इसलिए बार बार इसको देखें और आगे शेयर भी करें मेरे दोस्तों को, उन्हें भी फ़ायदा हो जाए जो अपीयर हो रहे हैं 145 लॉन्ग कोर्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कद कितना होना चाहिए। बिफोर जीके टेस्ट की जाने के हम पहले आपको बताएं कि आपका कद कितना होना चाहिए। कम से कम मर्दों के लिए जो है ना 5 फुट 4 इंच होना चाहिए, 5 फुट 4 इंच। सेंटीमीटर में देखें तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह वेट वगैरह कितना होना चाहिए, बॉडी का BMI चार्ट है जो मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था, वो आप वीडियो देख लें। इस तरह मेडिकल टेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल में आपको मेडिकल टेस्ट, हाइट, वेट वगैरह सब चीज़ें चेक होती हैं। आई सेट चेक होती है, फ्लैट फिट वाले को प्रॉब्लम हो सकती है, नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, चेस्ट साइज़ और आर्म नेक के लिए ठीक होने चाहिए। नी नॉकिंग अक्सर होती है बच्चों को और फ्लैट फिट होता है, तो इसके लिए एक्सरसाइज होती है। योगा की एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखें। नज़र जिसकी कमज़ोर है तो योगा की एक्सरसाइज होती है, उससे नज़र आपकी तेज़ हो सकती है। इसके अलावा ये ज़हन में रखना है आपने जीके टेस्ट में जाने से पहले रनिंग आपने कितनी करनी है, 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, यानी कि 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपने करनी है। तो ये प्रैक्टिस से होगी। अगर अभी आप दौड़ेंगे तो 15 मिनट में भी आप नहीं दौड़ सकेंगे इतना। तो इसलिए प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, इधर वीडियो देख रहे हैं मेरी और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये फिर आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। आपको चाहिए कि एक टाइम रखें वीडियो देखने का, 9 से 12 रात को 3 बजे 3 घंटे देख लें या दिन को 3 घंटे देख लें। तो 3 घंटे अक्सर बच्चे देखते हैं। तो इसके अलावा आपको चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी को भी 1 घंटा दें। तो क्योंकि वहाँ 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपने पास करना है। पुशअप्स कितने करने हैं, 2 मिनट में 15 पुशअप्स आपने करने हैं। सिटअप्स आपने 2 मिनट में 15 सिटअप्स करने होते हैं। चिनअप्स आपने 2 मिनट में 3 करने होते हैं कम से कम। और इसमें डिस्क क्रॉसिंग भी करानी होती है, तो जिसकी लंबाई जो होती है 7.4 और 7.4 इसकी चौड़ाई है। तो 7 फुट 4 इंच लंबाई, 7 फुट 4 इंच चौड़ाई। इनिशियल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो आपके ये टेस्ट पास होंगे। जी चलते हैं अभी नेक्स्ट जीके की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपको मज़ीद कुछ बताएंगे इस तरह फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, और वो आप देखते रहेंगे, इन टच रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा टेस्ट। ऑप्शन वहाँ कितने होते हैं? ऑप्शन 5 ऑप्शन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 5 ऑप्शन होते हैं, एक पे आपने क्लिक करना होता है, ठीक है। स्पेशली वर्बल नॉन वर्बल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फर्स्ट प्राइवेट चैनल कौन सा लॉन्च हुआ और कब लॉन्च हुआ? जिसका नाम था, लिख लें, ये फर्स्ट जो प्राइवेट चैनल था वो था STN, जो कि लॉन्च हुआ 1990। फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान कौन थे? फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल अयूब खान। जी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है वो किधर है? जी, लकी सीमेंट प्लांट है। ये लकी मरवत के करीब है। लकी सीमेंट प्लांट, लकी मरवत, KPK में ये। फिर ये पानीपत की लड़ाइयों के बारे में क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? डेट है 1526 फर्स्ट पानीपत की लड़ाई। दूसरी जो पानीपत की लड़ाई है वो कब हुई? 1556, ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। पहली पानीपत की लड़ाई 1526, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड 1556 एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए, 25 दिसंबर 1876। अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1877। कायद-ए-आज़म 1 साल बड़े थे तकरीबन अल्लामा इकबाल से। सर सैयद अहमद ख़ान की डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 1817। लियाकत अली ख़ान की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1895। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की डेट ऑफ बर्थ 21 फरवरी 1703।
ये डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। जी फिर स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इस्लामियात के बारे में भी पता हो। विच सूरह रीड इन नजाशी दरबार, नजाशी के दरबार में कौन सी सूरत की तिलावत की गई? सूरह मरियम, सूरह मरियम की तिलावत की गई थी। लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया वाइज कौन सा है? रूस है, रशिया है। स्टूडेंट्स अभी आपने मुझे सजेस्ट करना है कि मैथ्स के पहले आपके लिए क्वेश्चन तैयार करूँ इंग्लिश के, तो कमेंट्स में आपने लिखना है कि इंग्लिश की सर तैयारी हमारी इतनी नहीं है या मैथ्स की नहीं है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ज़्यादा क्वेश्चन हमें किसके तैयार करने चाहिए, मैथ्स के या इंग्लिश के। तो आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। आखिर में हम दुआ करते हैं कश्मीरी मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला कश्मीरी मुसलमानों को जल्द अज जल्द आज़ादी की नेमत नसीब फरमाए, अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह ताला सुरखरू फरमाए और महफूज फरमाए, हर जगह पर तरक्की अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।